कृति 1 अगर आप देखें तो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 पर जहाँ पे प्रश्न संग्रह 1.2 है उसके ऊपर ये दो कृतियाँ दी गई हैं, कृति फर्स्ट और कृति सेकंड। तो पहले वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो कृति फर्स्ट में क्या दिया है जरा देखिए। x माइनस वाई इक्वल टू 1 पहला समीकरण है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 1 दूसरा समीकरण है। यह युगपत समीकरण आलेख विधि से हल करने के लिए नीचे दी गई तालिका पूर्ण करिए। तो यहाँ पे हमें तालिका को पूर्ण करना है। तो ये पहले समीकरण को लिखा है यहाँ पे, उसकी तालिका है, सारणी है, और ये दूसरा समीकरण है उसकी तालिका है। तो तालिका बनाना आप जानते हैं, क्या करते हैं, एक मान खुद से लेते हैं और एक मान निकालते हैं। जैसे इसने यहाँ पे x का मान 0 लिया है, y की जगह पे खाली छोड़ा था, y का 0 लिया तो x की जगह पे खाली छोड़ा, फिर x का 3 लिया तो y की जगह पे खाली छोड़ा, और y का -3 लिया तो x की जगह पे खाली छोड़ा, और ये स्थान भी उसने खाली छोड़ा था। ये आपको खुद से भरना था। कृति है तो स्थान जो खाली है उसको भरना है। तो इसको मैंने हल करके यहाँ लिया है। जैसे अगर आप ये समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 1, यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 मान इसने ज्ञात किए हैं। तो हम भी इसको इस समीकरण को 4 बार लिखेंगे, और फिर जो मान इसने x का 0 y का 0 x का 3 y का -3 रखा, इसको हम लोग लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने समीकरण को, ये समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 1, इस समीकरण को हम लोग 4 बार लिखे हैं। ये देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 1, 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 ऐसा ये 4 बार समीकरण लिखा गया है। इसमें x का मान पहले उसने 0 बोला है तो x का मान एक बार 0 लेंगे, फिर y का 0 बोला है तो y का 0 लेंगे, फिर x का 3 बोला है तो x का 3 लेंगे, फिर y का -3 बोला है तो y का -3 लेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं समीकरण में। x का मान 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई आएगा, और ये माइनस उस तरफ चला जाएगा तो y बचेगा, और माइनस उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो अगर x का मान 0 लेंगे तो y का -1 आएगा, x का 0 लिया तो y का -1 आया। दूसरा है, अगर y का 0 ले तो हम यहाँ y की जगह पे 0 रखेंगे तो x माइनस 0 इक्वल टू 1, x में 0 जाएगा तो x इक्वल टू 1। तो अगर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 1 आएगा, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 1 आएगा। तीसरा x इक्वल टू 3, यहाँ x की जगह 3 रखेंगे, +3 बराबर उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो यहाँ -y बचेगा। ये +3 उधर जाके -3 हो गया। फिर प्लस माइनस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 3 में से 1 गया 2, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस, ये माइनस माइनस कट गया तो y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 3 लिया तो y का वैल्यू, y का मान 2 आया, x का मान 3 लिया तो y का 2 आया। अब y इक्वल टू -3 रख के देखते हैं। y की जगह पे -3 रखेंगे तो x माइनस वाई की जगह पे -3 इक्वल टू 1। ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 1, +3 उधर जाएगा तो -3, प्लस माइनस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 3 में से 1 गया 2, बड़ी संख्या के सामने माइनस। तो y का मान -3 लेंगे तो x का मान -2 आएगा। ये देखिए y का मान आपने -3 लिया तो x का -2 आएगा। इस तरीके से आपको 4 बिंदु प्राप्त हुए, 0, -1, 1, 0, 3, 2, -2, -3। दूसरा लेंगे, दूसरा जो समीकरण है उसको भी 4 बार लिखेंगे। 5x माइनस 3y इक्वल टू 1, 5x माइनस 3y इक्वल टू 1, ऐसा देखिए मैंने 4 बार समीकरण को लिखा है। और इसने x के कुछ मान खुद से लिए हैं, y का निकालना है। जैसे x का मान 2 लिया है, y का निकालना है, तो यहाँ मैंने देखिए x का मान 2 लेके निकाला है। ऐसे y का 8 लिया है, x का निकालना है तो y का 8 ले लिया। y का -2 लेना है और x का -4 लेना है, y का -2 x का -4। चलिए रख के देखते हैं। x का 2 है तो x की जगह पे 2 रख दिया, तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा। देखिए x का मान 2 है तो 2 रख दिया, 5 दूना 10, ये 10 उधर जाएगा तो माइनस है, उधर जाके
ये देखिए 10 माइनस 3y, तो ये प्लस 10 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -10, तो इधर -3y बचेगा। प्लस माइनस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, तो इधर -9 आएगा, 10 में से 11 बड़ी संख्या के सामने माइनस, ये ऋण 3 का गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 3 9। तो अगर x का मान 2 लेंगे तो y का 3 आएगा, x का मान 2 लिया तो y का 3 आया। फिर y का मान 8 लेंगे, तो y का मान 8 लेंगे, तो y की जगह पे मैंने 8 रख दिया, 5x - 3 y की जगह पे 8, 3 8 24 हो जाएगा, -24 उधर जाएगा तो +24 होगा, 24 1 25, 5 का गुणा है उधर जाके भाग, 5 बचे 25 काटेंगे तो x का मान 5 आएगा। तो y का मान 8 लेंगे तो x का मान कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखिए x का मान 5 आ गया। y का मान -2 ले, अब y की जगह पे -2 रखेंगे तो 5x - 3 y के प्लेस पे -2, अब माइनस माइनस का गुणा प्लस, 3 दूना 6 हो जाएगा, +6 उधर जाएगा तो -6, प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 6 में से 1 गया 5, बड़ी संख्या के सामने माइनस, फिर 5 का गुणा उधर जाके भाग, 5 1 के 5, तो इधर माइनस प्लस का भाग माइनस और 5 1 के 5, ऋण 1 आएगा। तो अगर हम y का मान -2 लेंगे तो x का मान -1 आएगा, y का -2 लिया तो x का -1 आएगा। और अगला देखेंगे वो x का मान -4 रखेंगे, तो ये देखिए x की जगह पे -4 रखा, तो 5x की जगह पे -4 -3y = 1, ये -20 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा -5 24, -20 उधर जाएगा तो +20 होगा, इधर -3y बचेगा, 20 और 1 जोड़ेंगे 21, फिर -3 का गुणा उधर जाके भाग, प्लस माइनस का भाग माइनस, 3 7 21, तो y का मान -7 आएगा। तो x का -4 लेंगे तो y का -7 आएगा, तो x का -4 लिया तो y का -7 आया। तो इस तरीके से आपकी ये सारणी तैयार हो जाती है। यहाँ पे मैंने ये सारणी तैयार की है, ग्राफ पेज पे करना है। तो कृति फर्स्ट ग्राफ पेज के राइट साइड भी मैंने देखिए ये 2 समीकरण है, उसने बोला यह युगपत समीकरण आलेख विधि से हल करने के लिए नीचे दी गई तालिका पूर्ण करो तथा निर्देशांक प्राप्त करो। तो हमने यहाँ पे तालिका पूर्ण किया है। इसमें जो ब्लू से लिखा है वो बुक में लिखा गया है, जो रेड से लिखा गया है वो भरना था हमें, तो इससे पता चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना रहेगा, इसमें ये 2 8 -1 और -4, तो ये जो ब्लू से है वो हमें दिया हुआ है और जो रेड से लिखा गया वो हमें भरना था। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, एक ही निर्देशांक, ये पहला पॉइंट था कि आप तालिका पूर्ण करो। दूसरा पॉइंट है एक ही निर्देशांक पद्धति में निर्देशांकों के अनुसार बिंदु प्रस्थापित कीजिए। अब हमें क्या करना है, ये बिंदुओं को आलेख पर स्थापित करना है, तो इसको हम आलेख पर स्थापित करेंगे। ये हमारा आलेख है, आलेख पे बिंदुओं को स्थापित करेंगे। ये हमारा बिंदु देखिए एक एक करके कौन कौन सा बिंदु है। एक हमारा है यहाँ पे, देखिए इसको मैं रखता हूं 0 -1, पहला बिंदु क्या है 0 -1। तो यहाँ देखिए पहला बिंदु 0 -1 का मतलब क्या हुआ, y अक्ष पे लेना है -1, क्योंकि x का मान 0 है तो x पे देखना ही नहीं है, केवल हमें y अक्ष पे -1 लेना है। तो ये हमारा y, देख लीजिए पहले आप x अक्ष खींचोगे, x अक्ष खींच के यहाँ x लिखेंगे, यहाँ x डैश लिखेंगे, तो ये क्षैतिज लाइन हो गई, ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे जो लाइन होती है वहां ऊपर y लिखेंगे, नीचे y डैश लिखेंगे, ये y डैश, और यहाँ पे एक O हो जाएगा। फिर अब मैं पहली रेखा की बिंदु चारों स्थापित करूंगा। पहला है 0 -1, तो y अक्ष पे -1 देखा। ये आपको मालूम है कि ये इधर दाईं तरफ प्लस में लिया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाईं तरफ x अक्ष पे माइनस लिया जाता है -1 -2 -3 -4, ऐसा। ऊपर की तरफ प्लस में लेते हैं 1 2 3 4 5, नीचे की तरफ y अक्ष पे माइनस लेते हैं। तो 0 -1 को प्रदर्शित करना है तो y अक्ष पे -1 लेंगे, और ये हो गया 0, -1, ये y अक्ष पे।
क्योंकि जिसमें x वाला मान 0 दिया रहता है वह बिंदु कहाँ पे रहता है, वो बिंदु y अक्ष पे रहता है। तो 0 -1। अगला है 1 0। अब ये x अक्ष पे बिंदु है क्योंकि इसमें y वाला मान 0 है, x अक्ष पे 1 लेना है। ये हमारा x अक्ष है, x अक्ष पे 1 ले लिया और इस बिंदु को लिख दिया 1, 0। अगला है 3 2। तो x पे 3 और y पे 2 के सामने जाना है। तो x अक्ष पे 3 के सामने जाएंगे और ये y अक्ष पे 2 के सामने जाएंगे। ये हमारा x अक्ष है, इसमें 3 के सामने गए। ये y अक्ष है, इसमें 2 के सामने गए, 3 के सामने गए, 2 के सामने गए और ये में 3, 2 मिल गया। अगला देखो -2 -3। तो x अक्ष पे -2 लेना है और y अक्ष पे -3। इधर देखिए हमारा x अक्ष है, x अक्ष पे -2 और ये y अक्ष है, y अक्ष पे -3। इधर -2 के सामने जाएंगे, इधर -3 के सामने जाएंगे। तो -2 और -3 के सामने गए तो यहाँ -2, -3 हो गया। तो इस तरीके से हमने 4 बिंदु स्थापित कर दिए। कौन कौन सा स्थापित किया? 0 -1, 1 0, 3 2 और -2 -3। और इन चारों बिंदुओं से स्केल रख के एक रेखा खींच दी। ये ध्यान रखना है कि अगर इन चारों बिंदुओं से होके रेखा नहीं जा रही है, कोई बिंदु ऐसा है जो उस रेखा पर नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए कि वह यहाँ हमारा कुछ तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम। आप क्या करते हैं, आप खींचते हैं, रेखा नहीं जाती है तो आप सोचते हैं क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। हमेशा आप ये कैलकुलेशन प्रॉब्लम करते हो, यहाँ पे कुछ प्लस माइनस में गलती करते हो। तो ये कैलकुलेशन हमेशा चेक करने का। आपका नहीं आ रहा है लाइन, एक लाइन में चारों बिंदु नहीं आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका यहाँ पे कैलकुलेशन गलत है, उसको हमें चेक करना है। तो ये जब हमने पहली लाइन खींच दिया तो इस लाइन का जो समीकरण है x - y = 1, उस रेखा के ऊपर लिख दिया x - y = 1। आप चाहे रेखा के नीचे ऊपर लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं। दूसरा बिंदु देखिए, दूसरा ये है दूसरा रेखा के लिए 4 बिंदु है, इसको प्रस्थापित करेंगे। 2 3 x पे 2 के सामने जाएंगे और y अक्ष पे 3 के सामने। x अक्ष पे 2 के सामने गए, y अक्ष पे 3 के सामने गए और ये पहुंच गए यहाँ पे 2 3। अगला देखेंगे 5 8। x अक्ष पे 5 के सामने जाएंगे और y अक्ष पे 8 के सामने जाएंगे, तो ये बिंदु हो जाएगा 5 8। फिर -1 -2 x अक्ष पे -1 के सामने जाएंगे। ये देखिए x अक्ष है, इसमें -1 के सामने और y अक्ष पे -2 के सामने। तो x अक्ष पे -1 है और y अक्ष पे -2 है। तो इधर -1 के सामने गए, इधर -2 के सामने, ये हो गया -1 -2। और लास्ट है -4 -7। x अक्ष पे -4 के सामने जाना है और y अक्ष पे -7 के सामने जाना है। तो इधर -4 के सामने, इधर -7 के सामने। x अक्ष पे -4 के सामने और y अक्ष पे -7 के सामने। इधर -4 के सामने गए, -7 के सामने। यहाँ बिंदु हो गया -4 -7। ये चारों बिंदु हमें पता चल गए। कौन कौन से बिंदु हमने प्रस्थापित किए? एक हमने 2 3 पर किया, एक 5 8 किया, एक -1 -2 किया और एक -4 -7। और फिर इनसे जाने वाली स्केल रख के रेखा खींच दिया। अगर हमारा कैलकुलेशन सही है तो ये रेखा स्केल के सीध में आएगी। चारों बिंदु स्केल के सीध में आएंगे। जब हमने रेखा खींच दिया तो रेखा खींचने के बाद देखा कि ये जाके कहाँ काट रही हैं। ये देखिए इस बिंदु पे काट रही हैं। अगर इस बिंदु पे काट रही हैं, इससे समझ में आ गया कि यही इन दोनों समीकरणों का हल है। यही बिंदु इन दोनों समीकरणों का हल है। तो यहाँ से देख लेने का कि कौन सा बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो बिंदु का निर्देशांक पहले x अक्ष की तरफ जाओ तो -1 और y अक्ष की तरफ जाओ तो -2। इस तरीके से -1 -2 इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। तो यही इस समीकरण का हल हो जाएगा। जहां पे दोनों रेखाएं काटती हैं वही समीकरणों का हल होता है। तो यहाँ पे आपको देखें तो उसने बोला एक ही निर्देशांक पद्धति में निर्देशांकों के अनुसार बिंदु स्थापित कीजिए। तो हमने बिंदु स्थापित कर लिया। समीकरण का आलेख खींचिए, तो हमने आलेख भी खींच लिया। आलेख खींचने में पैमाना आप ये फिक्स कर लीजिए। पैमाना 1 सेमी बराबर 1 इकाई दोनों अक्षों पर लिखना है। ऐसा क्यों लिखना है? क्योंकि यहाँ आप देखें ना तो ये एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है। स्केल से नापेंगे 1 सेंटीमीटर, सब 1 सेंटीमीटर का है। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर।
तो 1-1 सेंटीमीटर के अंतर पे 1-1 अंक लिखा है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही सब में देखिए 1-1 सेंटीमीटर पे 1-1 अंक का फर्क है, इसलिए यहाँ पैमाना है 1 सेमी बराबर 1 इकाई दोनों अक्षों पर इसलिए लिखा कि x अक्ष पे भी वही पैमाना है, y अक्ष पे भी वही पैमाना है। अब बोला है रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक का वाचन कीजिए, उससे युगपत समीकरण का हल लिखिए। तो हमें ये तो आपको बता दिया कि दोनों रेखाएं कहाँ पे काटती हैं, -1 -2 पे काटती हैं, इसलिए समीकरण का हल हो जाएगा xy इक्वल टू -1 -2, मतलब x का मान -1 y का -2। तो यहाँ देखिए मैंने लिख के दिया है, एक ही निर्देशांक पद्धति में निर्देशांकों के अनुसार बिंदु प्रस्थापित कीजिए, समीकरण का आलेख खींचिए, रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक का वाचन कीजिए, उससे युगपत समीकरण का हल लिखिए। तो ये देखिए उत्तर मैंने लिखा है, दोनों समीकरणों का आलेख खींचने पर दोनों रेखाएं बिंदु -1 -2 पर प्रतिच्छेदित करती हैं, इसलिए xy इक्वल टू -1 -2 दिए गए समीकरणों का हल है, अतः x इक्वल टू -1 तथा y इक्वल टू -2 ये समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो हमारा कृति 1 है।